6 का। तो आज इसमें हम दो थ्योरम्स कवर करेंगे। नंबर 1 बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको हम थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, और साथ में इसी थ्योरम का कन्वर्स, दोनों का हम प्रूफ करेंगे। वैसे सीबीएसई के जो सिलेबस में है कन्वर्स का प्रूफ एग्जाम में नहीं पूछा जाता, ठीक है, लेकिन प्रूफ हमें कर लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करोगे 6.2 तो उसमें जो इसके कन्वर्स का रिजल्ट है वो भी वहां अप्लाई हो रखा है। तो एज ए स्टेटमेंट उसको हमें समझना ही है, तो हम तो आपको यहाँ पे प्रूफ भी करवा देंगे, ठीक है। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी का प्रूफ तो 100% करना ही करना आपको। तो ये सिलेबस में और बड़ी बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो सबसे पहले हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का स्टेटमेंट समझ लें। इसको शॉर्ट में हम बीपीटी भी बोलते हैं, या फिर थेल्स थ्योरम। थेल्स हमारे मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इस पे ये रिजल्ट दिया था। सो दिस थ्योरम इज आल्सो कॉल्ड थेल्स थ्योरम। स्टेटमेंट ध्यान से समझो, बड़ी ही सिंपल सी स्टेटमेंट, बहुत ही सिंपल सी स्टेटमेंट है। क्या कह रहा है? इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio। बड़ी ही सिंपल सी स्टेटमेंट है। इसको मैं डायग्राम बना के आपको क्लियर करवाता हूं स्टेटमेंट को। देखिए, कह रहे हैं यार किसी भी ट्राइंगल में, चाहे वो ट्राइंगल एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल है, कोई भी ट्राइंगल है, तो मैंने यहां पर ये ट्राइंगल ले लिए। किसी भी ट्राइंगल में कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर दो किसी साइड के पैरेलल, पहली ये कंडीशन है। तो इट इज ऑब्वियस, आप बीसी के पैरेलल करोगे तो देखने में अच्छा है, समझने में भी ठीक रहेगा। तो हम यहां पे बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। थोड़ी सी ये लाइन टेढ़ी लग रही है, सीधा करते हैं इसको। तो बीसी के पैरेलल हम यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये मैंने बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी, जिसका नाम मैंने एल रख लिया। तो कभी भी कोई लाइन ट्राइंगल में आप ड्रॉ कर दोगे तो इट इज ऑब्वियस जो दूसरी दो साइड्स बची हुई हैं उनको कहीं ना कहीं वो इंटरसेक्ट करेगी, क्योंकि एक के तो वो पैरेलल हो गई, उसको तो इंटरसेक्ट करेगी नहीं। तो जो दो बची हुई साइड्स हैं उनको इंटरसेक्ट करेगी। तो इसने इंटरसेक्ट कर दिया, इसको मानो डी पे और इसको ई पे, ए बी और ए सी को ये डी और ई पे इंटरसेक्ट कर रही है। ओके डियर, अभी तक की ये स्टेटमेंट होगी, एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे वो इंटरसेक्ट करती आ रही है। कह रहा है कि ऐसी लाइन जो इस तरह से पैरेलल है और डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे दो साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है, तो वो जो दो साइड्स जिन पे वो इंटरसेक्शन पॉइंट बना रही है, वो दोनों साइड्स सेम रेशो में डिवाइड हो चुकी हैं। सेम रेशो में वो हमेशा डिवाइड होती हैं, और वो दोनों उनके जो पार्ट्स हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं। कहने का मतलब जैसे ए बी दो पार्ट में डिवाइड हो गई, एक AD और नीचे आ गई ये BD। कह रहा है AD और BD का अगर आप रेशो लोगे और यहां पर AE और EC का अगर आप रेशो लोगे तो ये हमेशा सेम आएगा। वैसे तो ये कॉमन सेंस ही है, किसी ट्राइंगल में आपने पैरेलल लाइन ड्रॉ की है, तो जब पैरेलल की है तो जो दूसरे वाली दो साइड्स हैं तो वो प्रोपोर्शनली ही डिवाइड होंगी। ऐसा थोड़े ना कि पैरेलल नहीं है, वो ऐसे टेढ़ी लाइन जा रही तो फिर प्रोपोर्शनली वो डिवाइड नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी ट्राइंगल में ऐसे कोई लाइन ड्रॉ करता हूं, तो दिस लाइन इज नॉट पैरेलल टू BC। तो इसमें मतलब इस का जो रेशो है AD बाई DB का, ये नहीं बराबर बैठेगा AE और EC के। तो जब वो पैरेलल है तो काटेगी तो वो प्रोपोर्शनली, इट इज ऑब्वियस। तो बस वही आपको प्रूफ कर रहा है। अब एक रिजल्ट तो मेन ये है जो आपको प्रूफ करना है, इसके साथ 5 और रिजल्ट जो आप यहीं से डिराइव कर सकते हो वो भी आपको सीखने होंगे। तो वो मैं अभी आपको इस लेक्चर में करवा दूंगा। आई होप आपको ये स्टेटमेंट क्लियर होगी। ठीक है, अब देखिए यहां पर जितने भी आपने क्वेश्चंस करने इस चैप्टर में, थ्योरम्स करनी है, तो वो जो होता है ना गिवन, टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन, वो सब आपको लिखना होता है। ठीक है, तो वैसा ही मैं यहां पर आपको लिख के बताऊंगा। देखो, सबसे पहले गिवन डायग्राम हमें अभी बना लेंगे। तो गिवन में यू कैन राइट अ ट्राइंगल ABC in which line L is parallel to BC such that it intersect कौन L, such that it intersect BC के तो पैरेलल होगी तो पीछे दो बच गई, it intersect AB at D और दूसरी वाली AC at E। तो दिस इज गिवन, राइट।
टू प्रूव, गिवन के बाद आप हमेशा टू प्रूव लिखते हैं। व्हाट इज टू प्रूव? रेशो सेम जो भी बताया, क्या AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। बहुत सिंपल इसका प्रूफ है और बहुत इजी ये थ्योरम है यार, ठीक है, बहुत इजी। कंस्ट्रक्शन यहाँ जो करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको यहाँ पे डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझो। दिस योर ट्राइंगल, राइट, दिस योर ट्राइंगल, ठीक है बेटा। इसमें ये लाइन आपने पैरेलल ड्रॉ कर दी, दिस इज पैरेलल L, ठीक, BC के पैरेलल, इंटरसेक्टिंग अदर टू साइड्स AB एट D एंड AC एट E, यही लिखा है मैंने, और टू प्रूफ भी लिख दिया आपने। अब यहाँ पे कैसे ये रेशो बराबर हम प्रूफ करें? बहुत ही सिंपल है, छोटी सी आपको एक कंस्ट्रक्शन करनी है। वो कंस्ट्रक्शन क्या है मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से समझे। कंस्ट्रक्शन है, एक तो यार ये BE को ज्वाइन कर देना आपको, ठीक, दूसरा आपने ये D और C को ज्वाइन कर देना है। पहला तो ये आप काम करेंगे, तो यहाँ पर आप लिखेंगे ज्वाइन DC एंड B। एक काम आपको और करना है कंस्ट्रक्शन में, क्या, ठीक है, वो दिखाते हैं अलग कलर से। कलर आपका लेते हैं वाइट वाला ही ले लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर E से एक परपेंडिकुलर आपको ड्रॉ करना है, E से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है जो AD पे जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखें। इसका नाम कुछ भी रख लो, लेट इट बी M। इसी तरह से आपने D से भी एक परपेंडिकुलर बनाना है, वो मैं बाद में बनाता हूँ, नहीं तो कंफ्यूजन आपको हो सकती है समझने में, लेकिन ये बनाएंगे अभी हम D से बनाएंगे। तो फिलहाल हम यहाँ पर लिखेंगे आल्सो, अभी बना नहीं रहा हूँ, लिख देता हूँ मैं, आल्सो ड्रॉ EM परपेंडिकुलर AD एंड जो D से आएगा उसका नाम हम रख लेते हैं DF परपेंडिकुलर AE, ठीक है। तो ये है आपकी कंस्ट्रक्शन। प्रूफ देखिए कितना मजेदार है, बहुत ही सिंपल है। 9th क्लास में आपने एक थ्योरम पढ़ा है, टू ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, टू ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। पढ़ा है आपने ये? बिल्कुल पढ़ा है, बस वहीं से स्टार्ट करना आपको। तो यहां पर वो कौन सी दो ट्राइंगल्स हैं जो दो पैरेलल लाइन के बीच में आ गई हैं मेरे प्यारे बच्चे? ये देखो, ये लाइन आपकी जो L है और जो BC है आपस में पैरेलल हैं, तो इनके अंडर देखो दो ट्राइंगल्स यहां पर आपको बनती हुई दिख रही हैं, डॉटेड में आप देखो, लाइन्स ये मैंने बनाई हैं, पूरा आप देखो। अब यहाँ पे बच्चा क्या सोचता है, जो BC है वो बेस समझना है उन दो ट्राइंगल्स का जो पैरेलल लाइन्स के बीच में आई। नो, BC को नहीं समझना, बेस आपने समझना है DE को, बस ये याद रखिएगा, क्या है, DE को बेस समझना है। तो आपको ऐसे लिखना है, हेयर ट्राइंगल BDE, ठीक है, ये वाली ट्राइंगल ली मैंने, ये जिसको मैं डार्क कर रहा हूं अभी, ये ट्राइंगल BDE एंड ट्राइंगल ये दूसरी वाली, इसी तरह से इनका नाम लिखना है CED। तो उसमें आ रहा है ना DE, दोनों में आ रहा है DE, देखो इधर भी DE आ रहा है, यहां पर भी DE आ रहा है, तो DE कॉमन बेस बन रहा है उसका, ठीक है, कॉमन उसी को मानना है। तो ट्राइंगल BDE एंड ट्राइंगल CED आर ऑन सेम बेस, जो DE है, एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, और वो पैरेलल लाइंस कौन सी हैं? यू कैन राइट DE एंड BC। तो क्या कह रहा था 9th में, ऐसा अगर हो रहा है तो उन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल होता है। तो नेक्स्ट स्टेप में यू कैन राइट देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, कहां से आए थे, हैं, CED। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। 3 स्टेप करने, थ्योरम का प्रूफ डन। तो पहला तो 9th क्लास से स्टार्ट किया, जो थ्योरम पढ़ रखा है, तो एरिया हमने इक्वल ले लिया। आगे आपको क्या टेक्निक अप्लाई करनी है, ये जो दो ट्राइंगल्स आपको दिख रही है ना, इनको 1 बाय 1 आपको लेना है। जो ऊपर एक छोटी सी ट्राइंगल बनी हुई है, वो छोटी सी ट्राइंगल क्या, ये जो बनी हुई है ADE, ठीक है, ये जो दो ट्राइंगल्स मैंने लिखी हैं BDE, इन्हीं को लेना है 1 बाय 1
ADE के साथ, यानी ADE को एक बार इसके साथ लेना है। सर लेना कैसे है? इनको डिवीजन में लेना है, इनको डिवाइड में लेना है, इनके एरियाज को, क्योंकि यहां पर जो रेशो बनानी है ना, BD/DB साइड चाहिए, तो एरिया का कुछ हम फॉर्मूला लगाएंगे, वहां से BD/DB आ जाएगा, इसलिए ये परपेंडिकुलर भी ड्रॉ किए गए थे। तो क्या बता रहा हूं, जैसे ही आपने ये दो ट्राइंगल्स ली हैं जो दो पैरेलल के बीच में हैं, इन्हीं को 1 बाय 1 लेना है ADE ट्राइंगल के साथ। अब देखो कैसे लेना है, मैं लिख रहा हूं, बड़ा ही मजेदार है, याद ही हो जाती है थ्योरम हमको। देखो कैसे, नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो टॉप में ना ऊपर, उसको पहले ही लिखना है, ऊपर ही लिखना है ADE। इसके डिवाइड में इन दोनों में से कोई एक लिखो, लेनी दोनों है 1 बाय 1, तो मैंने मानो पहले लिख ली BDE। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE जो ऊपर ट्राइंगल बनी है, और डिवाइड में इन दोनों में से एक ले ली मैंने BDE। ठीक है, दोनों के एरियाज की रेशो ले ली। अब आपको क्या करना है, क्लास 6 में चले जाओ, एक छोटा सा फॉर्मूला आपने सीख रखा है एरिया ऑफ ट्राइंगल का, दैट इज 1/2 बेस इंटू हाइट। सीखा है कि नहीं सीखा? 1/2 बेस इंटू हाइट। दोनों की हाइट यहां पर सेम होगी, अभी बताता हूं, परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया था, लेकिन बेस हो सकता है इनका अलग अलग हो, एक बेस 1 रख लेते हैं, एक बेस 2 रख लेते हैं। अब यहां पर नोटिस करें 1/2 कैंसिल हो रहा है। अब इस ट्राइंगल में ADE की बात करता हूं कि इसमें बेस कौन और हाइट कौन है। मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी ट्राइंगल में ऐसे आपने परपेंडिकुलर बनाया ना, तो जिस साइड पे परपेंडिकुलर बना होता है तो वही तो बेस होता है। तो यहां देखो ADE में क्या हो रहा है, ADE में किसके ऊपर परपेंडिकुलर बना था? AD के ऊपर, ये बेस हो जाएगा, और इसी का जो परपेंडिकुलर है EM हो जाएगा। तो AD और EM परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। ठीक है, तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, बेस की जगह सर AD, और परपेंडिकुलर कौन ड्रॉ किया था? EM। दिस इज फॉर दिस ट्राइंगल ADE। अब आई बारी BDE की। अब देखो यहां पर BDE में समटाइम बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है कि सर इसके अंदर तो परपेंडिकुलर ही नहीं है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला कैसे लगाएं? बड़े ध्यान से समझो, ये वाली जो ट्राइंगल है ये ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्राइंगल है। देखिए मैं यहां पर ऐसे रफ में आपको समझाने के लिए बना रहा हूं, ध्यान से समझना है इसको। ठीक है, मैंने यहां पर कोई ऐसी ट्राइंगल बनाई, ये ठीक है, ये ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल है। अगर मैं इसके इस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर बनाता हूं, जैसे ये मैं बना रहा हूं, तो ये परपेंडिकुलर देखो किसी साइड पे नहीं आ रहा है, लेकिन जब आप इस वाली साइड को प्रोड्यूस करोगे तो उस पे आएगा। ठीक है, तो ये वाला जो परपेंडिकुलर इस साइड के ऊपर कंसीडर किया जाता है। यहां भी सेम ही चीज हो रही है। ये जो BDE ट्राइंगल है ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, तो BD के ऊपर बेस, BD को बेस माना जाएगा, यानी ये वाला जो परपेंडिकुलर है ये BD पे ही कंसीडर किया जाएगा, BD को एक्सटेंड करते हुए उसी के ऊपर आ रहा है। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में ऐसा हमें लेना होता है। ठीक है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, तो इसका बेस कौन है बेटा? BD। इसका बेस कौन है? BD, और परपेंडिकुलर तो वही है EM। क्या हुआ यहां, EM भी कैंसिल हो गया। क्या आ गया सर? ये AD/BD आ गया, या AD/DB लिख लो, जो आपको लिखना है। इट इज नंबर 2। क्या कहानी समझ आ रही है? बिल्कुल समझ आ रही है, बहुत ही सिंपल है। देखो अब ये जो AD और DB आया ना, ये वही होता है जो आपने प्रूव करना था ना, उसकी लेफ्ट साइड मैंने बना दी। देखो AD/DB, AD/DB, ऐसा आप इसको याद भी कर सकते हो कि लेफ्ट साइड पहले ही बन जाएगी। ऊपर वाली ये ट्राइंगल और ये वाली बगल वाली ट्राइंगल का डिवीजन लेने से यही पार्ट बन जाता है। अब दूसरी बार क्या होगा, ये वाला ट्राइंगल लेंगे, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल लेंगे, तो ये वाली साइड अपने आप बन जाएगी AE/EC। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। देखो अब मैं परपेंडिकुलर बना देता हूं वो वाला। ठीक है, इसको अलग कलर से बनाते हैं। तो यहां से मैंने बोला था यार परपेंडिकुलर खींच लेना। ठीक है, पहले बना देता तो बड़ा हौच पौच होता है, कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। तो देखो DF मैंने AE पे परपेंडिकुलर बना दिया। ठीक है, DF इज परपेंडिकुलर ऑन AE। अब ध्यान से समझो, नाउ थर्ड स्टेप, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, ये तो वही रखनी है, टॉप वाली छोटी ट्राइंगल ये वही लिखनी, नीचे कौन सी लेनी, इन दोनों में से कौन सी बची, CED, तो CED को लिखना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल CED। अब बताइए क्या फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE का? सर 1/2 बेस इंटू हाइट, तो क्या आप यही वाला लगाओगे ADEM? नो,
इसमें अब ये वाला परपेंडिकुलर कंसीडर करना तो ये वाला बेस आ जाएगा, सेम मत ले लेना फिर तो प्रूफ नहीं बनेगा। तो 1/2 बेस 1 हाइट 1/2, इसका बेस का नाम कुछ और रख लो, डैश डैश रख लें दोनों पे, इट इज हाइट तो सेम है दोनों की, 1/2 कैंसिल हो गया, बेस यानी ऊपर वाले ट्राइंगल का बेस लेना है AE बेस लेना है AE, और परपेंडिकुलर जो अभी बनाया आपने DF, परपेंडिकुलर लेना है DF, ठीक है। और डिवाइड में अब बेस कौन सा होगा, वही ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है दूसरी तरफ, ये ट्राइंगल है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ठीक है। इसका बेस आपने कंसीडर करना है EC और परपेंडिकुलर उसके ऊपर DF ही माना जाएगा। ये देखो सेम है, कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया AE/EC नंबर 3। हो गए 3 स्टेप्स, खत्म हो गया भाई प्रूफ, बहुत ही सिंपल था ये। अब देखो कैसे आप इक्वल कर सकते हो मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से देखो। आप बोल रहे हो दिस पार्ट इक्वल टू AD/DB एंड दिस पार्ट इक्वल टू AE/EC। अब इसमें ये दोनों लगभग सेम ही है देखने में, जैसे ऊपर भी AD यहाँ भी AD लिखा हुआ है, और ये जो नीचे BDE और CED का एरिया लिखा हुआ है, ये डिनोमिनेटर भी तो सेम ही है, वो आपको फर्स्ट से दिख ही रहा है। यानी यहां पर एक ऐसी सिचुएशन बन गई है क्या, अगर x y के इक्वल है और x अगर z के इक्वल है तो y z के इक्वल होगा। तो इसको x बोलो, इसको भी x बोलो, ये दोनों बराबर ही हैं, ये फर्स्ट से आप देख सकते हो, डिनोमिनेटर भी तो इनके सेम ही है। तो ये x है, ये भी x है, इसको y बोलो, इसको z बोलो, तो y और z तो फिर इक्वल ही हुए। तो ऐसे आपको डायरेक्ट लिखना है, ये लिखते हुए फ्रॉम 1 2 and 3, ठीक है, 1 and 3, 1 को भी इंक्लूड करना है कि तीनों को देखते हुए वी कैन राइट AD/DB इज इक्वल टू AE/EC, दैट्स ऑल, हैंड्स प्रूव्ड। ठीक है बच्चे, तो ये था हमारा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी का प्रूफ। अब इससे और भी रिजल्ट बनाए जा सकते हैं, बड़े सिंपल हैं वो रिजल्ट। वो रिजल्ट्स क्या है, देखो मैं यहां पे अब वापस ट्राइंगल बनाता हूं, ठीक है, ABC, और यहां था ये D और E। हमने जो एक मेन रिजल्ट प्रूफ किया वो किया AD/DB इज इक्वल टू AE/EC, ठीक है। अब इसी से इसका जो दूसरा रिजल्ट है वो ऐसे आप बना सकते हो, इसी रेशो में AD और DB, सॉरी DB लिखना है, AD और DB, AD और DB में दोनों में +1 करो, देखो जादू, दोनों में +1 करो, ठीक है। वी कैन ऐड, रेशो है ये, ऐड कर सकते हो 1 दोनों तरफ, दोनों में 1 ऐड कर दिया। तो आप देखेंगे आफ्टर टेकिंग एलसीएम, DB एलसीएम आ गया, इसका EC एलसीएम आ गया, ठीक है बेटा। तो क्या ऑब्जर्व किया आपने, न्यूमिनेटर पार्ट देखो क्या हो गया, AD+DB, डायग्राम में देखो AD+DB क्या बन गया, AB, और डिवाइड में आपका DB आ गया। AE/EC का सम सर AC, डिवाइड में क्या आ गया, EC। भाई ये वाला रिजल्ट भी आप अप्लाई कर सकते हो डायरेक्ट जब आप क्वेश्चंस कर रहे हो, ये भी BPT का ही रिजल्ट है, उसकी क्रॉलरी इसको बोलते हैं, ठीक है, उसी से मेन रिजल्ट से जो रिजल्ट बनाया जाता है, ठीक है। एक ही हो गया। अब दूसरा, जैसे ये वाला जो मेन रिजल्ट है इसको रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा कर दो इसको, ठीक है। तो यहां पर मैंने कर दिया DB/AD, थर्ड रिजल्ट है, ठीक है, DB/AD, और यहां पर हो गया EC/AE। तो रेसिप्रोकल कर सकते हैं, अगर 1/2 इक्वल टू 1/2 लिखा है तो इट मीन्स 2 इक्वल टू 2, रेसिप्रोकल बोथ साइड कर सकते हैं आप, तो कर दिया, तो ये थर्ड रिजल्ट बन गया। अब ये जो थर्ड रिजल्ट आया है इसमें आप 1 ऐड करो तो एक रिजल्ट आपका और आ जाएगा, DB/AD +1, EC/AE +1, लो एलसीएम, सर इट इज DB+AD डिवाइड बाय AD, और यहाँ पे EC+AE डिवाइड बाय AE। तो जब आप DB और AD को प्लस करोगे, देखो DB, ये DB और ये AD, तो फिर कंप्लीट साइड बन गई, कौन सी सर, AB बन गई। अब इस बार डिवाइड में क्या आ रहा है, AD, पहले डिवाइड में क्या आया था, DB, ठीक है, ये भी रिजल्ट है, और यहां पर आपकी AC और डिवाइड में AE, ये आपका फोर्थ रिजल्ट। तो कितने रिजल्ट्स हो गए, 4, 2 रिजल्ट बच गए। इन्हीं दोनों में से वो 2 रिजल्ट भी निकाले जा सकते हैं, सामने ही दिख रहे हैं, वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं कि वो क्या होंगे,
ठीक है, टोटल इसके 6 रिजल्ट्स होते हैं बीपीटी थ्योरम के, थेल्स थ्योरम के। आई होप आपको ये थ्योरम समझ आ गई होगी। चलिए अब हम कन्वर्स की तरफ बढ़ते हैं। तो दिस इज थ्योरम 6.2 द कन्वर्स ऑफ बीपीटी। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इजी, बहुत ही ज़्यादा सिंपल। ठीक है, ये क्या कह रही है स्टेटमेंट, कन्वर्स क्या कह रहा है। अब कन्वर्स क्या कह रहा है कि वो जो रेशो जिसको आपने अभी प्रूव किया इक्वल, अब वो गिवन बन जाएगा और वो जो लाइन पैरेलल थी गिवन उसको प्रूव करना होगा कि वही लाइन पैरेलल है। अब देखो वो कैसे, ये कंट्राडिक्शन मेथड से प्रूव किया जाएगा इसका। ठीक है बेटा, हम ऐसा करते हैं कि एक ट्राइंगल बना लेते हैं यहां पर। लेट अस मेक अ ट्राइंगल, राइट, एबीसी इसका नाम है। तो गिवन में यू कैन राइट, चलो पहले गिवन लिखना है हमें। गिवन में यू कैन राइट अ ट्राइंगल एबीसी इन विच यू कैन राइट AD by DB, AD by DB is equal to AE by EC, यानी ये वाला लाइन। ठीक है, D और ये E। ठीक है, ये गिवन में होएगा ना, कन्वर्स है, ये गिवन में हो गया। तो अब आपको टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव क्या करना है यार, ये जो लाइन रेशो इक्वल बना रही है ना, वो लाइन हमेशा BC के पैरेलल होगी, कन्वर्स हो गया BPT का, तो दैट यू हैव टू प्रूव DE इज पैरेलल टू BC। अब देखो इसका प्रूफ, ये बाय कंट्राडिक्शन होगा। आप ऐसा करो, इसमें ऐसा लिखो, लेट अस सपोज DE इज नॉट पैरेलल टू BC, DE इज नॉट पैरेलल टू BC। मानो DE BC के पैरेलल नहीं है। ठीक है, तो फिर कोई और लाइन तो होगी जो D से निकल रही होगी और BC के पैरेलल होगी, यानी कम से कम एक लाइन तो ऐसी जरूर है ना जो इस D पॉइंट से निकल रही होगी और BC के पैरेलल होगी। एक लाइन तो है ही है। तो अगर वो DE नहीं है तो फिर कोई और होगी, उसको आप लेट करो। लेट अस सपोज DE इज नॉट पैरेलल टू BC, सो देयर मस्ट बी another line from D which is parallel to BC, जो BC के पैरेलल होगी। अब उसको आप मानो, सो सपोज अनदर कोई लाइन जो D से ही निकलेगी। ठीक है, तो दैट DF इज पैरेलल टू BC। ठीक है, स्टोरी यहां तक समझ आ गई। DE BC के पैरेलल प्रूव करना है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि DE BC के पैरेलल नहीं है तो कोई और होगी, तो उसको हमने DF बोल दिया, तो DF इज पैरेलल टू BC, राइट। तो DF पैरेलल टू BC। अब किसी ट्राइंगल में जैसे ही आपको पता चला DF पैरेलल टू BC है, तो अभी अभी आपने जो BPT पढ़ा है, जो उसका प्रूफ किया है, वही प्रूफ आप यहां पे, वही रिजल्ट यहां पे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यही आपने क्वेश्चंस में भी अप्लाई करना है, जो 6.2 करना है। क्या लिखना है कि सर हमें ट्राइंगल में ऐसा पता चल गया है कि DF इज पैरेलल टू BC। तो मैं यहां एक रफ स्केच बना के आपको समझा देता हूं। ये DF है, तो DF इज पैरेलल टू BC। तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, by BPT, what you can write? You can write AD by DB is equal to AF by FC. Can we write? Yes, अभी तो प्रूफ किया है कि जब यार ये कोई पैरेलल आ गई तो ये रेशो तो बराबर बनाती है बाय BPT। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट कंडीशन। अब यहां पर ऐसा लिख सकते हैं, अब आपको ऐसा याद आ रहा है यार ऐसा कोई रेशो तो हमें गिवन है, ऐसा रेशो तो हमें कुछ गिवन है। क्या गिवन है, देखो ये तो गिवन में आ गया। तो AD by DB को आप क्या लिख सकते हो, AD by DB को आप तो ये भी लिख सकते हो, सर ये तो गिवन था AE अपॉन EC के बराबर। तो बात वही आ गई, x y के बराबर है और x z की बराबर है, तो y और z तो हुए ना फिर बराबर। इसको बोलो x x है, ये y y है, तो y हुआ ना z के बराबर। तो यही अब आपको लिखना है। तो फ्रॉम 1 and 2 व्हाट यू कैन राइट, यू कैन राइट AF अपॉन FC इज इक्वल टू व्हाट, AE अपॉन EC। भाई ये क्या हो रहा है, फिर से डायग्राम के से समझाते हैं। आप ऐसा लिख रहे हो, यहां पर A है, यहां पे C है, और यहां पर कोई पॉइंट है E, और यहां पे कोई पॉइंट है F, यहां पे D है। ठीक है, तो आप यहां बोल रहे हो AF इज इक्वल टू
ए एफ अपॉन एफ सी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। वैसे तो डायग्राम से पिक्चर हमें क्लियर होगी, बट थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई करके बताता हूँ। इसमें हम ऐड करते हैं 1, ऐड 1 टू बोथ साइड। कैसे? ए एफ अपॉन एफ सी प्लस 1 किया, ए ई अपॉन ई सी प्लस 1 किया। एलसीएम एलसीएम लो, ए एफ सी का एलसीएम, ठीक है, और यहाँ पर भी ए ई और इसका करके एलसीएम, तो ये बन गया। फिर थोड़ी और कैलकुलेशन की तो आप ऑब्जर्व करेंगे ए एफ और एफ सी का सम कितना होता है, ए एफ और पूरा ये एफ सी, तो सम बैठा ना ए सी के बराबर, और नीचे क्या है एफ सी, और यहाँ पर है ए ई और ई सी। देखो फिर ए ई और ये ई सी, इसका सम भी ए सी आ रहा है, और डिवाइड में क्या है इसके ई सी, तो ऊपर ए सी सेम हो गया, यू कैन कैंसिल, तो बाकी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके यू ऑब्जर्व ई सी इक्वल टू एफ सी, यहां हम पहुंच गए। ठीक है, ई सी इक्वल टू एफ सी। इस साइड में देखो, फिर से आपको समझाने के लिए यहां ट्राइंगल बनाते हैं, सिर्फ मैं ए सी पार्ट को लिखता हूं और यहां पर मैं ई और एफ, ये एफ और ये ई दोनों पार्ट करता हूं। ये कह रहा है ई सी यानी ये वाला पार्ट, अलग कलर लेते हैं, देखो ये कह रहा है ये वाला पार्ट ई सी, दिस ई सी इज इक्वल टू एफ सी। ये क्या बोल रहा है ये बोल रहा है ई सी इज इक्वल टू एफ सी। इज इट पॉसिबल? सी पॉइंट से ही आप एक ही लाइन के ऊपर चल रहे हो, सी पॉइंट से ए सी के ऊपर ही चल रहे हो, तो सी से पहले आप ई जा रहे हो, फिर सी से एफ जा रहे हो और उनको इक्वल बोल रहे हो। इज इट पॉसिबल? नो माय डियर, इट इज नॉट पॉसिबल। सामने दिख रहा है डायग्राम में, इट इज नॉट पॉसिबल, it is not possible. You can write it is possible only when, it is possible only when it is possible only when E and F coincides, E and F coincides। जब E और F एक ही पॉइंट होंगे तभी तो ये दोनों बराबर आएंगे, ऐसे बराबर वो आ ही नहीं सकते। इसका मतलब हुआ कि वो जो हमने डी एफ लाइन ली थी पैरेलल टू बी सी, हमारी सपोजिशन गलत हो गई। तो यू कैन राइट इट मीन्स आवर सपोजिशन दैट डी एफ इज पैरेलल टू बी सी इज रॉन्ग। सो डी ई ही बी सी के पैरेलल है, जो रेशो बराबर बना रही थी वही पैरेलल है। ठीक है, होगी पैरेलल तो ई और सी बराबर होने चाहिए। तो ये था कन्वर्स ऑफ बीपीटी, थेल्स थ्योरम का कन्वर्स। ठीक है, दोनों प्रूफ हमने कर लिए, इनके रिजल्ट्स को अच्छे से याद कर लो, थ्योरम का प्रूफ अपनी नोटबुक पे लिख लो। नेक्स्ट लेक्चर में हम 6.2 स्टार्ट करने वाले हैं। हो सकता है एक लेक्चर में निपटा दे, नहीं तो 2 लेक्चर उसके लग जाएंगे। तो तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। हमारी एक एक्सरसाइज है 6.2, तो आज हम इस लेक्चर में इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, 10 क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी हैं, आपको सिर्फ बीपीटी और उसके कन्वर्स के रिजल्ट को याद रखना है। मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ कि बीपीटी और उसका कन्वर्स का रिजल्ट क्या है। मेरे प्यारे बच्चे देखो, अगर आपके पास कोई ट्राइंगल है ABC और इसमें कोई ऐसे साइड आपने बना दी, कोई लाइन बना दी DE जो BC के पैरेलल है, तो बीपीटी क्या कहती है, AD अपॉन BD, ठीक है, जहाँ फिर DB, AD ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इसका जो रेशो होगा दैट इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये दोनों सेम आएंगे। आते समझ? कन्वर्स क्या कहता है कि अगर ये रेशो आपको इक्वल गिवन है तो भाई ये वाला DE BC के पैरेलल होगा। तो आपने जितने भी क्वेश्चंस करने हैं उस पर आपने ध्यान रखना है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कभी आपको ऐसा गिवन है कि दिस लाइन इज पैरेलल टू, यानी किसी ट्राइंगल के अंदर इस तरह से कोई पैरेलल का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि लाइन इज पैरेलल टू अनदर लाइन, तो समझो कि बीपीटी लगाना है। ठीक है, इस एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ। अगर आपको रेशो कहीं पर गिवन दिख रहा है तो समझो कि इसके कन्वर्स के बारे में सोचना आपने स्टार्ट कर देना है कि मैं कन्वर्स अप्लाई करके किसी तरह से पैरेलल बना दूं। ऐसा ही चलेगा इस एक्सरसाइज में। ठीक है, तो स्टार्टिंग के क्वेश्चन काफ़ी ईजी है, एक्चुअली पूरी एक्सरसाइज ही बहुत ईजी है, आप ध्यान से समझो। देखो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है यार ये 2 डायग्राम हमें दे रखी हैं, तो इसमें DE इज पैरेलल टू BC। ओके, DE पैरेलल टू BC। तो देखो जैसे ही उसने देखा पैरेलल, तो आपके माइंड में आना चाहिए अरे बीपीटी अप्लाई होगा, यहाँ पर पैरेलल साइड आ गई, बीपीटी अप्लाई होगा। ठीक है, तो बीपीटी अप्लाई होगा यानी कोई रेशो हमें चेक करना होगा, जहाँ फाइंड करना होगा, जहाँ प्रूव करना होगा, कुछ भी होगा। लेकिन देख लेते हैं क्या बोला है। इसने बोला है फाइंड EC
इन पार्ट 1 एंड AD इन पार्ट 2। चलो ठीक है, फाइंड कर लेते हैं। पहले फर्स्ट डायग्राम में देखो बच्चा, इसमें सभी क्वेश्चंस में गिवन टू प्रूफ, अगर कंस्ट्रक्शन हुई तो, और साथ में प्रूफ। ये यहां पर 3 स्टेप्स आप खुद लिख लेना। कंस्ट्रक्शन जहां आएगी मैं लिखवा दूंगा, गिवन टू प्रूफ आपने क्वेश्चन से लिखना होता है, तो दैट यू कैन राइट कि हमें ये गिवन है, ट्राइंगल है, उसमें ये साइड पैरेलल है, या फिर जो भी रेशो, अगर कुछ भी गिवन है वो खुद से क्वेश्चन से लिखना होता है। टू प्रूफ भी क्वेश्चन से लिखना होता है। कंस्ट्रक्शन जहां जहां आएगी मैं आपको लिखवाता जाऊंगा, ठीक है। ऐसे में गिवन टू प्रूफ भी लिखता रहूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा लेक्चर को, तो आप भी बोर हो जाओगे। तो गिवन टू प्रूफ आप लिख लेना आराम से, कंस्ट्रक्शन प्रूफ मेरा काम है। देखो अब यहां पर फाइंड EC, तो पहले जो गिवन इंफॉर्मेशन है वही आपकी हेल्प करेगा इसको फाइंड करने में, या जो भी प्रूव करना हो। तो हमें गिवन इंफॉर्मेशन है DE पैरेलल टू BC। तो मेरे प्यारे बच्चे, दिस DE इज पैरेलल टू BC। तो भाई साहब मेरी बात सुनो ना, ABC ट्राइंगल में आप बोल रहे हो DE पैरेलल टू BC, तो इसका मतलब बाय BPT व्हाट आई कैन राइट, एग्जाम में पूरा स्पेलिंग लिखना, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है। एक सेकेंड, एग्जाम में पूरा स्पेलिंग लिखना बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो आप यहां पर क्या लिख सकते हो कि सर AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, दैट यू कैन राइट। अब यहां पर देख लो, इन 4 साइड्स में जो रेशो बना रही है कौन कौन सी गिवन है। सर AD गिवन है, दैट इज 1.5। सर DB गिवन है, दैट इज 3। AE गिवन है सर 1। EC गिवन है, नो सर EC तो फाइंड करना है, EC तो फाइंड करना है, यस। कैन यू फाइंड EC फ्रॉम एयर, अरे चुटकी बजा के फाइंड कर सकते हो, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, EC को भेज दो दूसरी तरफ, ठीक है, और 1 की तरफ ले आओ 3 को, तो EC तो निकाल ही लोगे ना यहाँ से। कितना आएगा सर, 1 इंटू 3 इज 3, 3 के डिवाइड में 1.5, 1.5 का जो 10 आएगा उठ के ऊपर चल जाएगा, 30/15 कैंसिल वैंसिल किया 2 सेंटीमीटर। तो भाई इसकी जो लेंथ है वो 2 सेंटीमीटर है। कई बार क्या होगा कि आप प्रैक्टिस के बाद आपको खुद ही इतना आइडिया मिल जाएगा कि ये रेशो को मेरे को बराबर बिठाना है, तो 1 के साथ यहाँ क्या रखूँ कि वो रेशो ही आए। देखो 1.5 है, यहाँ पे 3 है, तो 1.5 और 3 इसका अगर आप रेशो लोगे तो 1/2 आएगा। 1.5 और 3 इसका रेशो लोगे दोनों का तो 1/2 आएगा। तो इसका मतलब इन दोनों का रेशो भी 1/2 आना चाहिए, तो यहाँ तो 1 ही लिखा हो तो इट मीन यहाँ पे 2 ही आएगा। प्रैक्टिस के बाद ही आपको डायरेक्ट आंसर भी मिल जाएंगे, ठीक है, बट प्रैक्टिस करना पड़ेगा उसके लिए। चलिए सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम है, छोड़ दूं आपके लिए, थोड़ा मैं लिख के छोड़ देता हूं। देखो यहां पर भी ये पैरेलल है, तो आप लिख सकते हो AD अपॉन DB, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ठीक है। इसमें हमें AD फाइंड करना है, AD मिसिंग है, बाकी सब हमें लेंथ गिवन है। AD मिसिंग है, DB का लेंथ कितना है 7.2, AE का लेंथ कितना है 1.8, EC का लेंथ कितना है 5.4। आई होप यार इसके आगे आप कैलकुलेशन कर सकते हो, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, कैलकुलेशन कर लेना बेटा, AD फाइंड कर लेना जो आराम से आप निकाल सकते हो, ठीक है। ना तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 में क्या बोल रहा है भाई, क्वेश्चन 2 में बोल रहा है E एंड F आर पॉइंट्स ऑन PQ एंड PR ऑफ ट्राइंगल PQR। हमें ट्राइंगल बनानी पड़ेगी, यहाँ ट्राइंगल हमें नहीं दिख रही है, तो हम ट्राइंगल बना लेंगे, उसमें 3 पार्ट्स हैं, आराम से कर लेंगे, हमें कोई टेंशन नहीं है। BPT और उसका कन्वर्स हमने किया हुआ है। PQR फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट EF इज पैरेलल टू Q। देखो देखो सुनो क्या कह रहा है, कह रहा है चेक करो EF QR के पैरेलल है, यानी हमें यहां पे कन्वर्स ऑफ BPT का रिलेशन लगाना है, क्योंकि हमें पैरेलल प्रूव करना है या चेक करना है, ऐसा कुछ है। तो यानी हमें रेशो देखनी पड़ेगी बना बना के वो बराबर आ रही है या नहीं आ रही। काफी इंटरेस्टिंग है। देखो फर्स्ट पार्ट में E किसके ऊपर बैठा हुआ है, P के ऊपर, तो यहां पर मैं E लिख लेता हूं, यहां पर F लिख लेता हूं, ऐसे लाइन बना देता हूं। अब PE का लेंथ है 3.9, ठीक है, ये 3.9 है। EQ का लेंथ है हमारे पास, EQ ये वाला पार्ट सर 3 है। PF का लेंथ है सर 3.6 और FR का लेंथ है 2.4। बड़े ही बेसिक क्वेश्चन है, स्टार्टिंग के बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अब आप सिर्फ इनका रेशो बना के देखो। चलो रेशो बनाते हैं। पहले हम ऐसा करेंगे, EP के डिवाइड में EQ लिखेंगे और इसका रेशो ढूंढेंगे, 3.9 डिवाइड बाई 3। अब 3.9 डिवाइड बाई 3 अगर आप कैंसिल वैंसिल करोगे 39/10 आ जाएगा इसका नीचे। 3 13 को काटता है, 39 को काटता है 13 से, 13 आ जाएगा, 3 कट गया, नीचे 10 आ गया, ठीक है, 13/10 आ रहा है। एक्सप्लेन कर दूं कैसे आया, 39, 39,
3.9, 3.9 का 10 आ गया ना, यहाँ 3 ने इसको कैंसिल कर दिया 30, तो ऐसे 13/10 मैंने लिख लिया, ये रेशो बैठ गया। दूसरा पार्ट PF FR, ये रेशो भी सेम आनी चाहिए तो पैरेलल हो जाएगा बाय कन्वर्स ऑफ BPT। PF कितना है 3.6, FR कितना है 2.4, डेसिमल सेम प्लेसेस पे है, उड़ा दो इसको, 36/24, दोनों 12 से कैंसिल होते हैं, दोनों 12 से कैंसिल होते हैं। सो 12 3 जा 12 2 जा, अरे ये तो 3/2 आ रहा है, ये 13/10 आ रहा है, रेशो तो बराबर नहीं आई। तो हेयर यू कैन राइट EP का रेशो EQ के साथ और PF का रेशो FR के साथ जो कि बराबर नहीं आ रहा। Therefore, by converse of BPT, you can write this EF is not parallel to QR। बस यही चेक करना था। तो फर्स्ट पार्ट में पैरेलल नहीं आ रहा है, ठीक है, फर्स्ट पार्ट में पैरेलल नहीं आ रहा है। सेकेंड पार्ट बिल्कुल सिमिलर है, PE QE वही साइड है, 4/4.5 करना आपने, 4/4.5, ठीक। दूसरा है PF और RF, दोनों वही साइड्स हैं जो फर्स्ट पार्ट में, तो 8/9 करना आपने। क्या ये दोनों रेशोज बराबर हैं? बिल्कुल बराबर है, करके देख लो जी। जो 4/4.5 है, 4.5 का 10 हटाओगे, डेसिमल हटाओगे, 10 आएगा, 10 ऊपर चल जाएगा 45, कैंसिल वैंसिल करोगे, अगर आप इसको 5 से यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ 9 आ गया, तो आ गया ना 8/9 इज इक्वल टू 8/9। तो सेकंड पार्ट में वो पैरेलल आ जाएगा। करने का प्रोसीजर मैंने बता दिया कि सब ऐसे लिखना है, ठीक है। तो लिखना बाय कन्वर्स ऑफ BPT दे आर पैरेलल, ठीक है, सेकंड पार्ट में। थर्ड पार्ट में देखो क्या प्रॉब्लम है। थर्ड पार्ट में आपको PQ पूरी साइड का लेंथ दे दिया। वैसे BPT में जो मैंने आपको 6 रिजल्ट्स निकलवाए हैं उससे देख कर भी पता चल ही जाता है, बट बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आप बेसिक रिजल्ट जो BPT का है वही याद रखो। तो हम ऐसा करते हैं यार, PQ की हेल्प से जो पार्ट इसमें मिसिंग है, कोई भी एक पार्ट वो निकाल सकते हैं। और PR भी हमें पूरा ही पार्ट दे दिया, ये पूरी साइड दे दी। PE दिया हुआ है, अब इस केस में PE दिया हुआ है, तो यहाँ पर मैं, ठीक है, इसको लिख रहा हूँ जो PE दिया हुआ है थर्ड पार्ट के लिए, दैट इज 0.18, ठीक है, 0.18। और PF दिया हुआ कितना 0.36, ये जो PF है ये 0.36 है, समझ गए। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हमें गिवन है, साथ में कंप्लीट साइड गिवन है। तो क्या आप QE नहीं फाइंड कर सकते? क्या आप FR नहीं फाइंड कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? माइनस करके। बताओ EQ कैसे फाइंड करोगे? EQ सर इससे करते हैं कि PQ में से EP माइनस कर देते हैं। PQ आपको गिवन है 1.28, EP भी आपको गिवन है 0.18, करो माइनस। 1.28 में से 0.18 माइनस करेंगे, सर ये 0 आ गया, सर ये 1 आ गया, सर ये 1.1 आ रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चे जो EQ वाला पार्ट है इसको भी फाइंड कर लिया, दैट इज 1.1। इसी तरह से दूसरी में FR का वैल्यू निकाल लो, यहाँ निकाल रहे हैं आराम से, देखो FR क्या आएगा? टोटल आपका PR, टोटल है PR। अब PR में से PF माइनस कर दो, PR आपका कितना था टोटल दे रखा है 2.56, इसमें से माइनस कर दो PF 0.36, करो माइनस। सर ऐसे करते हैं, 6 में से 6 सर यहाँ पे 0 आ गया, 6 में से 6 यहाँ 0 आ गया, 5 में से 3 सर यहाँ पे 2 आ गया, सर ये 2.2 आया भाई, 2.2, ये वाला पार्ट 2.2 है। अब आगे आपका काम है रेशो निकालना, ये भी मैंने निकाल के दे दिया, ये भी, और ये सब आपको गिवन था। तो 0.18 1.1 इसका रेशो लेना है, 0.136 और 2.2 इसका रेशो लेना है। अगर रेशो बराबर आ रही है तो बाय कन्वर्स ऑफ BPT दी साइड्स आर पैरेलल, ठीक है। ये यहाँ पे ये पैरेलल आ जाएगा, मतलब ये प्रोपोर्शनल है साइड्स, ठीक है, करके देख लेना, काफ़ी इजी है। अब क्वेश्चन स्टार्ट हो गया आपके डायग्राम जैसे कुछ गिवन शिवन है, गिवन आपने लिखना है, टू प्रूव आपने लिखना है, इसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है। प्रूफ देखो ध्यान से, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। यहाँ पे जो आपको गिवन इन्फॉर्मेशन है वो पैरेलल वाली है, तो यानी हमें कोई ट्राइंगल ढूंढनी है जिसमें ये पैरेलल है, तो हमें BPT अप्लाई करके कुछ रेशो बनेगी। देखो ये रेशो आ रही है कि नहीं आ रही है। तो आपका सबसे पहले काम है यार, देखो LMCB कौन सी ट्राइंगल के अंदर इन्वॉल्व है ये देखा करो, वो ट्राइंगल को ढूंढा करो। LM ये रही LM, CB
ये रही सी बी। तो यानी अगर मैं ये वाला ट्राइंगल लेता हूँ बी ए सी, उसमें मैं लिख सकता हूँ एम एल पैरेलल टू बी सी, तो बी पी टी आराम से लगा दूंगा। चलिए लिखते हैं, तो इन ट्राइंगल ए बी सी यू कैन राइट एम एल या फिर एल एम इज पैरेलल टू बी सी। आप बोलेंगे सर ये तो गिवन है, ओके। अगर ये पैरेलल है तो आप बोल सकते हो बाय बीपीटी, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, आप रेशो इक्वल ए एम अपॉन एम बी। तो दूसरा वाला जो पार्ट अभी लेने हैं, दो पार्ट, वो भी ए से ही स्टार्ट किया करो। अब कई बच्चे सी से स्टार्ट कर देंगे, वहां गड़बड़ हो जाएगा। तो इसका आपने लिखना है ए एल अपॉन एल सी, ये हो गया नंबर 1। ठीक, एक इंफॉर्मेशन था पैरेलल ट्राइंगल में, बीपीटी से ये रिजल्ट बना दिया। देखो क्या ये वही रिजल्ट है जो प्रूव करना है, चेक करो। नहीं सर ये वो नहीं है, तो यहाँ पर थोड़ा सा भी और भी रिजल्ट लाने पड़ेंगे। अब हमें जो सेकंड इंफॉर्मेशन गिवन है उसमें क्या है, एल एन पैरेलल टू सी डी, ये एल एन सी डी के पैरेलल है, तो यानी ये वाला ट्राइंगल आपको लेना पड़ेगा और बीपीटी लगाना है। तो इन ट्राइंगल ए सी डी यू कैन राइट एल एन पैरेलल टू सी डी, ये गिवन था आपको। देयरफॉर बाय बीपीटी, ये आपको बार बार लिखना है जब भी आप अप्लाई कर रहे हैं। तो बाय बीपीटी व्हाट यू कैन राइट, यू कैन राइट ए एन अपॉन एन डी, ए एन अपॉन एन डी इज इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी नंबर 2। अब यहां पर ये जो दो रिलेशन बने इनको ध्यान से देखो, तो बात वहीं आके रुक गई कि अगर x y के बराबर है, अगर x z के बराबर है, तो y और z भी तो भाई बराबर हुए कि नहीं हुए, बिल्कुल बराबर हुए। इधर देखो ए एल अपॉन एल सी इसके बराबर है, ए एल अपॉन एल सी इसके बराबर है। तो भाई ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मैं इक्वल ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ। यहीं पे कर देंगे इसको। तो यू कैन राइट देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 आई कैन राइट ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन एन डी। देखो अब बना प्रूफ, चेक करते हैं। ए एम आ गया, अरे सर नीचे तो ए बी है, अभी एम बी आ रहा है। अब थोड़ा सा काम और करना पड़ेगा, बिल्कुल मामूली सा काम। मेरे प्यारे बच्चे नोटिस करो, एम बी की रिक्वायरमेंट ही नहीं आपको इस रिलेशन में जो प्रूफ करना है। एम बी है ही नहीं है ना, एन डी है, तो एम बी और एन डी को करना है गायब। इसको कैसे गायब करना है, ये जो रेशो आपने बनाई है ना, इसको रेसिप्रोकल कर दो। जैसे मैंने बीपीटी का प्रूफ करवाया था ना, एंड के जो रिजल्ट्स मैंने डिराइव करवाए थे, बेसिकली वही उसी तरह का कोई रिजल्ट है। तो जिसको आपको गायब करना है उसको ले जाओ पहले न्यूमिनेटर में, ये याद रखना। अब गायब कैसे हो जाएगा अभी पता चल जाएगा। जो रखना है, जो रिजल्ट रखना है, जैसे ए एम रखना है, ए एन रखना है, तो ए एम और ए एन को रखना है आपको, चाहिए इसको डिवाइड में लाना है, ठीक है। तो रेसिप्रोकल आप कभी भी कर सकते हैं, दोनों रेशियोज को दोनों तरफ, कोई दिक्कत नहीं। एन डी ऊपर चला गया, ए एन आ गया। इसके आगे आपका स्टेप्स है ऐड 1 to both साइड, ऐड 1 to both साइड। इन दोनों रेशो में दोनों तरफ 1 ऐड कर दो, देखिए क्या हो जाएगा। एम बी अपॉन ए एम इसमें 1 ऐड कर दिया, एन डी अपॉन ए एन इसमें 1 ऐड कर दिया। अब 1 ऐड करने से क्या होगा, जैसे वो पीपीटी के में बताया आपको, एलसीएम लो इसका। ए एम एलसीएम आ गया, इसके नीचे 1 है, ए एम एलसीएम आ गया, ऊपर कौन है एम बी, इसका एलसीएम लिया ए एम। सेम दूसरी तरफ एन डी में ए एन आ गया, डिवाइड बाय ए एन। अब एम बी और ए एम को ध्यान से देखो डायग्राम में, एम बी, ये एम बी, ए एम, टोटल कितना बन रहा है सर ए बी। हो गया ना गायब, एम बी जो नहीं चाहिए था चला गया, और जो चाहिए था वो आ गया। देखो ए बी आ गया, ए बी आ गया, और ए एम जो चाहिए था वो अपनी जगह है। एन डी और ए एन, ये एन डी और ये ए एन दोनों का सम ए डी, और डिवाइड में ए एन, ए एन चाहिए, ए एन आ गया। लेकिन देखें ये वाला जो रिजल्ट है और ये वाला जो रिजल्ट है थोड़ा रेसिप्रोकल लग रहा है, तो नेक्स्ट स्टेप में इसको रेसिप्रोकल आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देयरफॉर लास्ट में लिख लें ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन है इस पूरी एक्सरसाइज में जो थोड़ा सा दिक्कत करता है, क्योंकि यहाँ पर ये यहाँ तक रिजल्ट में पहुँचने के लिए 1 वगैरह कुछ हमें ऐड करना पड़ता है, ठीक है।
तो इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। देखें क्वेश्चन नंबर 4, ये भी काफ़ी सिंपल है यार, जल्दी से देखो। ये पैरेलल साइड हमें दे रखी हैं, कौन सी ट्राइंगल के अंदर है बस उसको ढूंढो और बीपीटी लगा दो। गिवन टू प्रूफ लिख लेना, कंस्ट्रक्शन इसमें कोई नहीं है, प्रूफ देखो ध्यान से। इन ट्राइंगल डीई और एसी, ये डीई और ये एसी, तो बड़ा वाला जो ट्राइंगल है वही चल रहा है, बी ए सी। इन ट्राइंगल बी ए सी यू राइट डीई पैरेलल टू एसी, देयरफॉर बाय बीपीटी। तो क्या कहती है बीपीटी? रेशो सेम, ये पैरेलल साइड रेशो सेम बना रही है, बिल्कुल सेम बना रही है। वर्टेक्स से स्टार्ट हो जाओ, इस वाले वर्टेक्स से, तो आपसे लिखो बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू बी ई, ठीक है, अपॉन ई सी। नंबर 1 प्रूफ हो गया? नहीं हुआ सर, यहाँ तो बी एफ ई एफ है, वो आया नहीं। चलो अब इसका मतलब ये वाले पार्ट को भी यूज करना पड़ेगा। फिर लिखो इन ट्राइंगल ढूंढो डी एफ ई ए ई के किस ट्राइंगल में पैरेलल है, ये डी एफ और ये ए ई, तो ट्राइंगल आपकी बैठ रही है बी ए ई, ठीक है, डी एफ और ए ई, तो डी एफ ए ई। तो इन ट्राइंगल बी ए ई यू कैन राइट डी एफ पैरेलल टू ए ई, बीपीटी बाय बीपीटी, व्हाट यू कैन राइट। देखो इन्होंने क्या रेशो बनाई है, डी एफ ये डी एफ और ये ए ई ने ये रेशो बनाई, बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन डी ए। पूरे एक्सरसाइज में यही करना है, ठीक है। तो यहां पर आएगा बी एफ अपॉन ई एफ, बन गया प्रूफ? नो, अब बनेगा कैसे? फ्रॉम 1 and 2, बात इसमें वही हो रही है, एक्स वाई के बराबर है, एक्स जेड के बराबर है, तो वाई जेड बराबर हुए, ये हो गया ना सेम, बी डी बाई डी ए दोनों लेफ्ट साइड बराबर है, तो राइट राइट भी बराबर होंगी। तो आप ये लिख सकते हो देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 बी ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई, ठीक है, ई एफ है ये, ठीक है, ई एफ। देखो हो गया प्रूफ। बी ई के नीचे तो ई सी है, हाँ सर आ गया, बी एफ के नीचे एफ ई है, आ गया, वेरी गुड, दैट्स ऑल। ये इजी था, थर्ड वाले से ये इजी था, इसमें आगे कुछ नहीं करना पड़ा, डायरेक्ट बन गया। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सेम। ढूंढो ट्राइंगल जल्दी, जिसमें ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल हैं। तो पहले डी ई और ओ क्यू को देखो, डी ई ये डी ई और ओ क्यू ये दोनों पैरेलल हैं। कौन सी ट्राइंगल ढूंढी सर? पी ओ क्यू। इन ट्राइंगल पी ओ क्यू, ठीक है, प्रूफ लगा रहा हूं मैं, गिवन टू प्रूफ यू कैन राइट। तो यू कैन राइट डी ई पैरेलल टू ओ क्यू, देयरफॉर बाय बीपीटी लगाओ बेटा बीपीटी, क्या लिखोगे सर? पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू, सर ये पॉइंट है हमारा डी ई, ये डी है, ठीक है, पी डी, ये डी इस तरह, पी डी अपॉन डी ओ। नंबर 1 हुआ प्रूफ? नहीं सर यहाँ तो पैरेलल करना है, अरे पैरेलल प्रूफ करना है, इसका मतलब कन्वर्स बीपीटी पे जाएंगे। चलिए एक पार्ट तो ये होगा, दूसरा पहले ले लो ट्राइंगल जिसमें डी एफ और ओ आर है, ये डी एफ और ये ओ आर, तो ट्राइंगल बैठी पी ओ आर। इन ट्राइंगल पी ओ आर बाय बीपीटी, जब बीपीटी लगाओगे तो आप बोलोगे सर पी डी अपॉन डी ओ इज इक्वल टू, यहां क्या था, पी एफ अपॉन एफ आर बाय बीपीटी। हो गए दोनों प्रोपोर्शनल। ये देखो ये दोनों सेम है, तो इसका मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट भी इक्वल हो गया। फ्रॉम 1 and 2 व्हाट यू कैन राइट? यू कैन राइट पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। हमें तो साइड्स पैरेलल करनी है, हमने रेशो अभी इक्वल दिखा दी। अब आप ये देखो ये वाला रेशो जो आपने इक्वल कर दिया है, ये कौन से ट्राइंगल में आ रहा है? पीई इधर है, ई क्यू ये वाली साइड चल रही है, पी एफ ये वाली साइड चल रही है, एफ आर ये वाली साइड चल रही है। अब ध्यान से देखो बड़ा ट्राइंगल जो है पी क्यू आर, तो उसमें ई एफ ज्वाइन है, यही रेशो बना रही है ई एफ अदर टू साइड्स में, तो इसका मतलब ई एफ किसके पैरेलल हो गया? क्यू आर के। तो इसके बाद डायरेक्टली यू कैन राइट देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ई एफ इज पैरेलल टू
क्यू आर। यही तो आपको प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड, है ना, कितना इजी। क्वेश्चन नंबर 6, अगेन सिमिलर क्वेश्चन, पैरेलल है, रेशो आएगी, रेशो से फिर एक रेशो आएगी, फिर उस रेशो को ध्यान से देखना है कौन सी ट्राइंगल में है, तो ये पैरेलल प्रूव हो जाएगा। तो जल्दी से हम ट्राइंगल ले लेते हैं, ए बी और पी क्यू वाली, ए बी और पी क्यू वाली। तो ये बैठ रही है हमारी ओ पी क्यू। इन ट्राइंगल ओ पी क्यू राइट ए बी पैरेलल टू पी क्यू, देयरफॉर बाय बी पी टी, क्या लिखोगे बाय बी पी टी? सर ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल टू ओ बी, क्या लिखा मैंने, ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल टू ओ बी, इट इज नॉट ओ क्यू, ओ बी अपॉन बी क्यू। ठीक है बेटा, नंबर 1। दूसरी साइड देखो पैरेलल वाली, किस में आ रहा है, किस में आ रहा है, इन ट्राइंगल ए सी पी आर किस में आ रहा है, ए सी पी आर, ये आ रहा है पी ओ आर में, इन ट्राइंगल पी ओ आर, हाँ ओ पी आर। तो ए सी इज पैरेलल टू पी आर, तो बाय बीपीटी, क्या कहती है बीपीटी? सर ये पैरेलल है तो ये रेशो सेम बना रही होगी। अगेन ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर, फिर से वही बात, ये दोनों बराबर है, एक्स वाई के बराबर है, एक्स जेड के बराबर है, तो फ्रॉम 1 and 2 व्हाट यू कैन राइट ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। रेशो तो इक्वल करनी नहीं है, पैरेलल बताना है। अब देखो ये कौन सी ट्राइंगल में आ रहा है, देखना पड़ेगा। ओ बी, सर ये रहा ओ बी, बी क्यू, सर ये रहा बी क्यू, ओ सी सी आर, बिल्कुल ओ क्यू आर ट्राइंगल में ऐसा हो रहा है जो बी सी ने सेम रेशो बना दी है दो साइड्स का। तो आफ्टर दिस यू कैन राइट बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बीपीटी का कन्वर्स अप्लाई करके यू कैन राइट बीसी पैरेलल टू क्यू आर, हैंड्स प्रूव्ड। कितना इजी क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चंस रह गए। 7th तो बड़ा मस्त है भाई, 7th क्वेश्चन बहुत मस्त है यार, यूजिंग थ्योरम 6.1, अभी जो बीपीटी हमने पढ़ रखा है उसी को यूज करना है, बिल्कुल भाई उसी को यूज कर रहे हैं। प्रूव दैट द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू अनदर साइड एंड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। या देखो मैं यहां पे गिवन लिखना चाहता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। देखो कह रहे कि प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, यानी इस ट्राइंगल की कोई भी एक साइड का मिड पॉइंट पकड़ो, ये मैंने मिड पॉइंट पकड़ लिया एम ए बी का। कह रहे यहां से एक लाइन ड्रॉ करो पैरेलल टू थर्ड साइड, ठीक है, ये दो साइड्स, थर्ड उसने बीसी बोल दिया, और एंड पे जाके ये मिली है। कह रहा एंड पे जाके यहां ये मिल रही है ना, वो बाइसेक्ट कर रही है एंड पे, यानी एंड इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ये आपको प्रूव करना है। तो गिवन में क्या हो गया, ट्राइंगल ए बी सी, गिवन हो गया ट्राइंगल ए बी सी, एम इज मिड पॉइंट, एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये भी गिवन में आ गया। साथ में और भी चीज गिवन आ गई, एम एन पैरेलल टू बी सी, बहुत सारी चीजें हमें गिवन है इसमें। टू प्रूफ बहुत छोटा सा है, एन इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ये हमें प्रूव करना है, आराम से हो जाएगा, बड़ा ही सिंपल है। बीपीटी लगानी है इसमें भी हमने, अब बीपीटी इसलिए लगानी है, पैरेलल तो दिख ही रहा है ना, तो यू कैन राइट हेयर इन ट्राइंगल ए बी सी एम एन पैरेलल टू बी सी। अगर एम एन बी सी के पैरेलल है, वही जो अभी तक करते आए हैं बाय बीपीटी, व्हाट यू कैन राइट बाय बीपीटी, सर ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन एन सी, हो गया पैरेलल। आप लिखेंगे बट एम इज मिड पॉइंट, एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। मेरे प्यारे बच्चे अगर एम मिड पॉइंट है तो ए एम और एम बी हुए ना बराबर, क्या बोल रहा हूं मैं, ए एम और एम बी हुए ना बराबर, तो ये वाला ए एम और ये एम बी आपस में कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। या फिर ऐसे लिख लो कि सर ए एम और एम बी बराबर है, तो ए एम और एम बी का जो रेशो है वो 1 होगा, ऐसा लिख लो। तो ये जो रिलेशन आपने बनाया है, तो इस रिलेशन में भी आप लिख सकते हो कि सर जो ए एन अपॉन एन सी है वो 1 के बराबर है, क्योंकि ये रेशो मैंने 1 यहाँ पर बता दिया हुआ। तो यू कैन राइट डायरेक्टली आफ्टर दिस यू कैन राइट ए एन इक्वल टू एन सी, हैंस एन इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। कर गया ना थर्ड साइड को बाइसेक्ट, काफी सिंपल। 8th क्वेश्चन,
वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। ये सबसे इजी क्वेश्चन आपका आ गया इस एक्सरसाइज का। थ्योरम 6.2 कन्वर्स ऑफ बीपीटी। साथ में कहता है 9th में भी आपने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसको भी ध्यान में रखना। ठीक है जी, सारी बातों को हम ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन क्या है? लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। कह रहा है कि किसी भी ट्राइंगल में अगर हम मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, किन्हीं दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, जो लाइन आएगी वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी। 9th में भी ये थ्योरम आपने पढ़ रखी है, पैरेलल होती है साथ में उसके हाफ होती है। 9th में आपने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ रखी है, बट उसको नहीं हमने यूज करना है, हमने थ्योरम 6.2 यूज करनी है। उसने बोल रखा है, यानी कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगाना है। ठीक है, अगर एग्जाम में मेंशन नहीं हो तो बीपीटी वही वाला लगा दो, 9th वाला, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एग्जाम में अगर मेंशन है कि कन्वर्स से ही करना है, बीपीटी के कन्वर्स से, तो फिर इसी से करना पड़ता है। और कन्वर्स ऑफ बीपीटी से बहुत आसान है ये प्रूफ। देखो, गिवन यू कैन राइट ट्राइंगल एबीसी एमएन एंड आर मिड पॉइंट ऑफ एबी एंड एसी रिस्पेक्टिवली। टू प्रूफ दिख ही रहा है, टू प्रूफ एमएन को हमने पैरेलल बताना है बीसी के। तो भाई साहब यहाँ पर प्रूफ इतना ज़्यादा आसान है कि आप सोच भी नहीं सकते। देखो, आप पहले लिखेंगे हेयर एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। जब आपने एम को बोला मिड पॉइंट तो फिर आपने लिख दिया ए एम इक्वल टू एम बी। बिल्कुल लिख सकते हैं, एम मिड पॉइंट है। फिर आपने रेशो बना दी जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में बनाई। तो ए एम अपॉन एम बी किसके बराबर आ गया? 1 के बराबर। इसी तरह आपने एन के लिए लिखना है, एन इज मिड पॉइंट, एन इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। एन मिड पॉइंट ए सी का तो आप लिख सकते हैं सर ए एन और एन सी बराबर है। बिल्कुल, तो फिर ए एन और एन सी की रेशो कितनी हुई? ये भी 1 के इक्वल हुई। दोनों रेशो 1 के बराबर है तो इनको इक्वेट कर लो, कर सकते हैं, दोनों रेशो 1 के बराबर है। तो फ्रॉम 1 and 2 यू कैन राइट ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन एन सी, दोनों बराबर हो गए। ठीक है, अब बताओ बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी व्हाट यू कैन राइट, जो अभी हम लिखते आ रहे थे, रेशो बराबर है तो कौन सी साइड ने ये रेशो बनाई है? एम एन ने ही रेशो बनाई है अदर टू साइड्स पे। तो इसका मतलब जो एम एन है वो किसके पैरेलल होगी? बीसी के। हैंस प्रूव्ड, कन्वर्स ऑफ बीपीटी से कर दिया, वेरी सिंपल। नाउ द 9th क्वेश्चन। 9th एंड 10th दोनों अच्छे क्वेश्चन हैं, इजी हैं, कोई इसमें टफ वाला कुछ भी नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ABCD इज अ ट्रेपीजियम, पहले तो ये गिवन हो गया, यू कैन राइट गिवन ABCD इज अ ट्रेपीजियम इन विच AB इज पैरेलल टू DC एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। डायगोनल उसके इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पे। चलो डायग्राम बनाते हैं जल्दी से, डायग्राम हम यहाँ बनाते हैं। ठीक है, ये ट्रेपीजियम आ रहा है, ठीक है, और ये इसकी नॉन पैरेलल साइड्स, ये वाली होगी पैरेलल साइड। इसका नाम रख लेते हैं ABCD। गिवन में हो गया, ये जो AB है किसके पैरेलल है? DC के। ये पैरेलल साइड्स हैं और दूसरी दो नॉन पैरेलल साइड। डायगोनल्स बना दो जल्दी से, डायगोनल्स बना दो। दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं सर, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, प्रूफ देखो कितना मस्त है इसका। गिवन यू कैन राइट, टू प्रूव यू कैन राइट। इसमें छोटी सी आपको कंस्ट्रक्शन करनी है, छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी है। बेसिकली ये जो दो पैरेलल साइड्स आपको दे रखी है ना, ये किसी ट्राइंगल के अंदर नहीं आ रही है। तो आपको एक कंस्ट्रक्शन करनी है कि एक ट्राइंगल जनरेट हो जाए जिसमें पैरेलल साइड्स का कॉन्सेप्ट आए, तो बीपीटी लगा के उसका रेशो बना पाए। तो अब वो कंस्ट्रक्शन आप कहीं पर भी कर दो, बस O पॉइंट से करनी है, आपने याद रखनी। O पॉइंट से कंस्ट्रक्शन करनी है। इधर BC की तरफ लाइन ले जाओ, जहां फिर AD की तरफ लाइन ले जाओ, किसी एक तरफ ले जाओ। तो मानो मैं इसकी तरफ लेके आता हूं, इसका नाम मैं रख लेता हूं M। ये आपने पैरेलल ड्रॉ की है, ये आपने पैरेलल ड्रॉ की है, किसके पैरेलल? DC के पैरेलल, ऐसा बोलो। तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे आप? थ्रू O ड्रॉ OM पैरेलल टू DC। ठीक है, ये जो OM है DC के पैरेलल आ गया। नाउ अब देखो प्रूफ, ट्राइंगल के अंदर पैरेलल आ गया ना अभी। तो अब लिखेंगे इन ट्राइंगल ADC। ठीक है, ADC ट्राइंगल ही मैंने, ये ADC, ये ट्राइंगल। अब इस ADC ट्राइंगल में, इस ADC ट्राइंगल में OM किसके पैरेलल है? DC के। तो आप लिखेंगे सर OM पैरेलल टू DC। सर ये तो हमें गिवन है, गिवन नहीं, सॉरी क्या लिख रहा हूं मैं? कंस्ट्रक्शन, OM पैरेलल टू DC, इट इज बाय कंस्ट्रक्शन। देयरफॉर बाय BPT, जब आप BPT लगाओगे इस ट्राइंगल में, इसमें OM DC के पैरेलल था, तो यू कैन राइट AM अपॉन MD। ठीक है, AM अपॉन MD, AM अपॉन MD किसके इक्वल?
AO अपॉन OC नंबर 1। क्या प्रूफ हो गया? देखो, नहीं सर अभी प्रूफ नहीं हुआ, अभी प्रूफ नहीं हुआ सर। AO OC जैसा कुछ आ रहा है, B और OD नहीं आ रहा। BO OD भी बना लेंगे। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, आपने कंस्ट्रक्शन की थी OM पैरेलल टू DC। जो DC है वो AB के भी तो पैरेलल है, जो DC है वो AB के भी तो पैरेलल है। इट इज अ ट्रेपीजियम, जो कि गिवन भी है। तो अगर DC AB के भी पैरेलल है तो फिर OM AB के भी पैरेलल हुई कि नहीं हुई? तो आप लिख सकते हैं हेयर DC इज पैरेलल टू AB एंड OM इज आल्सो पैरेलल टू DC। तो देयरफॉर DC AB और OM दोनों के पैरेलल है, तो यू कैन राइट कि OM इज पैरेलल टू AB। तो जब OM AB के पैरेलल है तो हम अब ट्राइंगल DAB ले लेंगे ना। अब हम DAB ले लेंगे जिसमें OM AB के पैरेलल है, तो यहां पर फिर BPT लगा लेंगे, फिर कोई रेशो आएगी DM और MB के साथ। यहां भी आया हुआ है DM और MB के साथ, AM के साथ, सॉरी DM और AM। ठीक है, देखो DM और AM रेशो, वही रेशो अब यहां जनरेट होगी, फिर इक्वेट कर लेंगे, रेशो बन जाएगी। तो यहां पर इसका आगे वाला पार्ट यहां लिख रहा हूं। ठीक है, देखो इन ट्राइंगल ADB, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूं मैं, ये वाला ADB, MO पैरेलल टू AB, जैसा कि अभी यहां पे बताया। देयरफॉर बाय BPT, लगाओ BPT। तो आप BPT से क्या लिखोगे सर? DM ओके अपॉन MA ओके, DO अपॉन OB। चलो बिल्कुल ठीक। नंबर 2, अब देखो क्या ये दोनों सेम हैं? DM सर, DM यहां पर ऊपर है, यहां नीचे है। चलो इसको आप अभी नंबर 2 मत दो, इसको ऐसे लिखो, ऐसे लिखो। पहले रेसिप्रोकल कर दो, दोनों तरफ कर दिया। MA को ऊपर ले जाओ, ठीक है, DM MA को ऊपर ले जाओ और DM आ जाएगा नीचे। यहां पर भी रेसिप्रोकल कर रहे हैं तो OB ऊपर चल जाएगा, DO नीचे आ जाएगा। नंबर 2 इसको रखो। अब देखो कंपेयर कर सकते हो, यहाँ AM है, ये भी AM है, नीचे DM है, ये भी DM है, यानी ये हो गया आपका X, ये भी हो गया आपका X। X आपका Y के बराबर, X आपका Z के बराबर, ऐसे समझाने के लिए। तो फ्रॉम 1 एंड 2 इन दोनों को इक्वेट कर सकते हो। करो इक्वेट, करो इक्वेट। तो आप लिखो फ्रॉम 1 एंड 2, व्हाट यू कैन राइट? यू कैन राइट OB अपॉन DO इज इक्वल टू AO अपॉन OC। हो गया, हो गया। अरे नहीं सर, नहीं अभी नहीं हुआ। AO के सामने OC, AO के नीचे तो OB है। अरे AO के नीचे OB है तो कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं ना भाई। इस AO को यहीं पर रहने दो, इस AO को यहीं रहने दो, इस OB को उठा के इधर ले आओ और इस OC को उठा के उधर ले जाओ, बस इंटरचेंज कर दो। OC हो जाएगा इधर और इसके नीचे आ जाएगा DO। A को हमने छेड़ना नहीं है, OB को हम यहां पे नीचे ले आए। हुआ प्रूफ। OC के नीचे OD आ गया, AO के नीचे OB आ गया, हैंड्स प्रूव्ड। काफी इजी क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ करता है। ठीक है, कुछ नहीं है, कंस्ट्रक्शन करनी है। ये DC के पैरेलल है, BPT लगानी है। OM AB के पैरेलल भी होगा, ये रीजन दे दिया, फिर BPT लगाना है, फिर रेशो बनेगी। ध्यान से देखना है कि दो साइड्स इक्वल रखो, अपने आप राइट राइट साइड इक्वल आ जाएगी। थोड़ा सा चेंज करो, हैंड्स प्रूव्ड। 9th क्वेश्चन। 10th इजी है, बहुत इजी है। देखिए इसमें भी कुछ ऐसा ही है, बेसिकली 9th का एक तरह से ये कन्वर्स ही है। क्या बोल रहा है? द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। कोई क्वाड्रिलेटर है, उसमें ये रेशो गिवन हो गई जो हमने अभी प्रूव की। कह रहा है बताओ वो ट्रेपीजियम है। हो गया ना, थोड़ा सा रिवर्स। गिवन में आपके पास ये रेशो आ गई और टू प्रूव में आपको प्रूव करना है कि वो ट्रेपीजियम है। प्रूफ बड़ा आसान है, कंस्ट्रक्शन यहां भी करनी पड़ेगी आपको, कंस्ट्रक्शन आपको यहां भी करनी पड़ेगी। पहले मैं ट्रेपीजियम बना देता हूं। ये भाई साहब आपकी आ गई ट्रेपीजियम, इसका नाम रख लो ABCD। डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पे, बना दिए मैंने डायगोनल्स। अब यहां भी कंस्ट्रक्शन चलेगी आपकी सेम, ये आपने पैरेलल बना देनी। ठीक है, किसी के भी एक के पैरेलल बना लो, चाहे आप DC के पैरेलल मान लो, चाहे आप इसको AB के पैरेलल मान लो। तो अभी हम AB के लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। थ्रू O ड्रॉ OM पैरेलल टू AB। ठीक है, प्रूफ देखो अब। इन ट्राइंगल DAB, ठीक है, ये इसके पैरेलल मानी ना मैंने कंस्ट्रक्शन, तो ये ट्राइंगल ले रहा हूं मैं, ये ट्राइंगल। तो OM पैरेलल टू AB, ठीक है,
तो बाय बीपीटी व्हाट यू कैन राइट, यू कैन राइट सर dm, ठीक है, दिस dm अपॉन ma इज इक्वल टू व्हाट सर, इट इज इक्वल टू do अपॉन ob। क्या हो गया प्रूफ? प्रूफ तो ट्रेपीजियम दिखाना है, यानी डीसी और AB पैरेलल आनी चाहिए। अभी तो रेशो इक्वल आई है, तो रेशो का थोड़ा सा हम करेंगे। ये हमने इक्वल कर दिया, ये हमने इक्वल कर दिया। अब हमें कुछ गिवन भी तो था रेशो, उसको उठाओ। हमें कुछ रेशो गिवन भी तो था, हमें कुछ रेशो गिवन भी था। क्या गिवन था सर? AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। इसको इस जैसा बनाओ, DO और OB जैसा। सर ये DO और OB तो थोड़ा सा हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये जो DO है ना, इसको उठा के AO को दे दो और AO को नीचे ले आओ। DO उधर चला गया और AO यहाँ पर आ गया। OB को मत छेड़ना, OC को मत छेड़ना, ठीक है। अब देखो यहाँ भी DO और OB मैंने बना दिया, जो गिवन था ना, गिवन वहां से बनाया मैंने DO और OB, और DO और OB हमने यहाँ भी क्रिएट किया हुआ है। अब इन दोनों को आप इक्वेट कर सकते हो, तो DM अपॉन MA और CO अपॉन AO इक्वल आ जाएगा। ठीक है बेटा, देखें इधर, हेयर आई एम राइटिंग, वेट, इसको थोड़ा मैं रब कर देता हूँ, ठीक है। ऊपर लिख रहा हूँ मैं, ध्यान दे। इसको नंबर 1, ये नंबर 2, फ्रॉम 1 and 2 यू कैन राइट DM अपॉन MA, ठीक है। दिस DM अपॉन MA इज इक्वल टू CO अपॉन AO। अब ये जो रेशो आपने इक्वल किया है, देखो किसी ट्राइंगल में बैठ रहा है, ये किसी ट्राइंगल में बैठ रहा है। देखो DM, ये DM, ओके। MA, ये MA किसके इक्वल आ रहा है? CO अपॉन AO। DM अपॉन MA इज इक्वल टू CO अपॉन OA। किस ट्राइंगल के इक्वल आ रहा है? किस ट्राइंगल में आ रहा है? ये इस ट्राइंगल में आ रहा है, इस ट्राइंगल में आ रहा है, इस ट्राइंगल में आ रहा है, इस ट्राइंगल में आ रहा है। ध्यान से देखो, इस ट्राइंगल में आ रहा है। तो ये वाला जो साइड है वो इसके पैरेलल हो जाएगा ना DC के, क्योंकि रेशो तो इक्वल बैठा दिया आपने इन दोनों का, DM और MA और OC और OA का रेशो तो इक्वल बैठा दिया। तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं बाय BPT, यू कैन राइट बाय BPT DC OM इज पैरेलल टू DC और DC इज पैरेलल टू OM, कुछ भी यू कैन राइट। therefore you can write DC पैरेलल टू OM। ये कैसे किया? बाय कन्वर्स ऑफ BPT। ओके डियर। आल्सो जो आपका OM था, OM वो किसके पैरेलल था? ऑलरेडी AB के। क्यों था पैरेलल? बताओ। बाय कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन ही की थी आपने। तो OM DC के भी पैरेलल है और OM AB के भी पैरेलल है। तो फ्रॉम 1 and 2 व्हाट यू कैन राइट? यू कैन राइट सर DC इज पैरेलल टू AB, यही तो बताना था। हैंस ABCD इज अ ट्रेपेजियम। काफी इजी है, थोड़ा प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, ठीक है। काफी इजी क्वेश्चंस हैं, थोड़ा प्रैक्टिस करो, आराम से क्वेश्चन हो जाते हैं। तो आज के लिए 6.2, नेक्स्ट हम 6.3 पे जाएंगे। उससे पहले डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं सिमिलैरिटी के, वो सीखेंगे, देन वी गो फॉर 6.3। थैंक यू बच्चे, गॉड ब्लेस यू।